नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर हमारे साथ लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि आप 50 में कितना सही कर पाते हो। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको यह तो पता रहेगा ना कि 50 में हम कितना सही कर पाए हैं। देखो, पहला नंबर सवाल है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। बच्चा पार्टी आपको यह बात पता होगा कि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और इनके रचनाओं की भाषा जो है बच्चों वो ब्रज भाषा है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो कि सत्संग में किन की अभिरुचि थी। एक बार बताएंगे बच्चा पार्टी कि सत्संग में किन की अभिरुचि थी, तो आपको यह पता है कि सत्संग में अभिरुचि थी सूरदास की। किन की बच्चा पार्टी? सत्संग में अभिरुचि थी सूरदास की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ लगाते हुए चलो आंसर को, जिससे आपका भी प्रैक्टिस होता चले। देखो, तीसरा नंबर सवाल है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। बच्चों, आपके सामने आता है कवितावली आता है, गीतावली आता है, और बताओ कौन कौन सा प्रश्न आता है। रामचरितमानस आता है, विनय पत्रिका आ जाता है। ये सभी के सभी जो है बच्चों ये तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। दोहावली भी आए तो भी ये तुलसीदास की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। बच्चों, आपने पढ़ा है क्या भूषण की कौन सी कविता है? तो कवित्त जो कविता है वो भूषण जी की रचना है और भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बच्चों, पता है ना कि भूषण जी रीति काल के कवि हैं। आपके काव्य खंड में भूषण जी एक ऐसे कवि हैं बच्चों जो रीति काल के अंतर्गत आते हैं। किस काल के बच्चों? रीति काल के आते हैं। जैसे हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये चार कवि भक्ति काल में आते हैं, भूषण जी रीति काल में, और नीचे जितने कवि बच जाते हैं वो सभी के सभी आधुनिक काल में आते हैं। ओके बच्चों, ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से कवि किस काल के हैं। चलो पांचवा नंबर सवाल है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। बच्चों बताओ कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो 15 वर्षों तक, यानी कि 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आप बी बता के चल रहे हो। ओके, चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा कि कन्या का अर्थ क्या होता है। ये सूरदास के चैप्टर से लिया गया एक प्रश्न है कि कन्या का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, कन्या का अर्थ गोद होता है। क्या होता है? कन्या का अर्थ बच्चों गोद होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि नाभादास किसके शिष्य थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। बताओ कि नाभादास किसके शिष्य थे। 7 नंबर सवाल का जवाब ये थे स्वामी अग्रदास के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ छत्रसाल दशक किसकी कृति है। छत्रसाल दशक बच्चों ये किनकी कृति है, ये आपको बताना है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किन्होंने किया? तो भूषण जी ने किया है। तो रचना किसकी होगी? भूषण जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछे शिवा बावनी किनकी है, तो वो भी भूषण जी की ही रचना है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। ज्येष्ठ भ्राता बच्चों यानी कि बड़े भाई का नाम पूछा गया है। बताओ जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था। आप बता रहे हो कि सर उसका नाम था शंभू रतन। क्या नाम था बच्चों? शंभू रतन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते हुए चलिएगा। ओके, क्योंकि लास्ट के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो, तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करना और बताना लास्ट में कि
क्लास कैसा लगता है आपको। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि आंसू किसकी रचना है। आंसू जो रचना है ना बच्चों, आंसू जो रचना है ये है रचना जयशंकर प्रसाद की। आंसू आए आपके सामने आ जाता है लहर, आ जाता है बच्चों आपके सामने क्या आ जाता है, आपके सामने आ जाता है झरना, आपके सामने क्या आ जाता है बच्चा पार्टी, कामायनी आ जाता है, और भी आता है क्या बच्चों, इरावती आ जाता है। ये सब प्रश्न आता है ना बच्चों, ये सब याद रखना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा होगा। कामायनी है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है बच्चों, कामायनी है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ आप लोग की 12 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है। इनमें कौन सा है जो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह है। 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ तो वो मुकुल हो जाता है। और बच्चों एक बात पता है क्या, मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी, जो कि 10th के अंग्रेजी में शायद गिल्लू चैप्टर लिखे हैं वही महादेवी वर्मा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। बताओ एक बार, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। आप क्या बता के चलोगे बच्चों, आप बता रहे हो 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना बच्चों कौन सी है, आप पढ़ के चले हो कि सर वो ऊषा हो जाता, ऊषा चैप्टर है ना, वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं ये बात बताओ तो एक बार, शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं बच्चों, आप कहोगे सर उसे कहते हैं कवियों के कवि। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, आप बता रहे हो सर उसे कवियों के कवि कहते हैं। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना एक रचना है, आप बताओ कि ये किसने लिखा है। ये लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। बच्चों मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं, और मुक्तिबोध का एक बार पूछा था कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, गजानन माधव मुक्तिबोध के माता जी का नाम क्या था। यहाँ पे माँ का नाम पूछा गया बच्चों, वो था पार्वती बाई। क्या नाम था, पार्वती बाई। अच्छा बच्चों पार्वती देवी किनके माता जी का नाम था एक बार बताओ, तो हम जानना चाहते हैं पार्वती देवी किनके माता जी का नाम था, तो आप बताओगे सर वो थे बालकृष्ण भट्ट। क्या बच्चों अगर आपके सामने बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पूछे, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पूछे तो आप पार्वती देवी लगा देना। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, बातचीत शीर्षक किस विद्या की रचना है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है, बातचीत बच्चों एक प्रकार का निबंध है जो कि ललित निबंध है, और यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अच्छा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चों बताओगे क्या। जन्म हुआ था 23 जून को हुआ था सर। कब हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था। इसी प्रकार आप निधन भी बता दोगे सर, निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को निधन हो गया था। ओके बच्चों अच्छा जन्म स्थान कहां पर है बच्चों, जन्म स्थान बताओगे कहां पर है, तो जन्म स्थान हो जाता है इलाहाबाद यूपी में। ओके बच्चा पार्टी, माताजी का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ये हमने आपको पहले बता चुका है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं बच्चा पार्टी। बालकृष्ण भट्ट देखो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, और अगर पूछे किस युग के बच्चों तो ये भारतीय हिंदू युग में आते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब आप डी बताओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि हिंदी कहानी के विकास में क्या पूछा गया है, कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर बच्चों कौन सी कहानी मानी जाती है, 19 का बताओ, तो वो हो जाता है उसने कहा था, और उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है। अच्छा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जैसे नाम
नाम आया मैं बता दूं, अगर गुलेरी जी का नाम आ रहा है तो आप याद रखिएगा इनका एक रचना पुरानी हिंदी। क्या बच्चों? पुरानी हिंदी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रचना है। ऐसे उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी बच्चों। उसने कहा था कहानी जो है ये 5 भागों में क्या है बच्चों? विभाजित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जिन्हें देने वाले का नाम क्या है बच्चों? वो हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाते हैं बच्चों? वो हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। अच्छा, इनके बारे में कुछ बता दो सर। जयप्रकाश नारायण जो है बच्चों, इनके पहले माता जी का नाम बता दूं। चलो पहले ये बता देते हैं कि जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में, कब? 1900 यहाँ पे याद रखिएगा, 1965 ईस्वी में बच्चों समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था? मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। ये बात भी याद रख लो। उसके बाद और याद रख लो कि 1998 ईस्वी में बच्चों भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण को। बच्चों इनके बचपन का नाम बताओ एक बार। बचपन का नाम क्या था? बाउल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए और ये लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, इसका डी लगा लेना। 21 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस वर्ष बच्चों? तो 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। कौन सा होगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो ये लोकनायक कहे जाते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 22 नंबर सवाल आपके सामने है और बताओ, यहाँ प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ दिया गया था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए? तो ये दिया गया था उर्वशी के लिए। अच्छा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था सर? तो ये दिया गया था बच्चा पार्टी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। संस्कृति के बच्चा पार्टी 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो ये सभी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो 23 नंबर सवाल बच्चा पार्टी देख लेना। इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि हम देखो जितना अलग से बताते हैं ना, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखो और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलो। ओके, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित थे? अज्ञेय जी के अनुसार छायावादी युग के थे क्या बच्चों? एक बार बताओ, या फिर प्रयोगवाद के थे? ये दो में बच्चा पार्टी कंफ्यूजन हो जाते हैं। बताओ कौन सा हो जाएगा? 24 का। ये प्रयोगवाद के कवि थे। अच्छा बच्चों, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। माता जी का नाम वैंती देवी है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। ओके, इन्हीं में आपने मालती और महेश्वर के बारे में पढ़ते हो ना रोज चैप्टर में, वो रचनाकार यही है। कौन सा? अज्ञेय जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका बच्चा पार्टी कलकत्ता से निकलती थी। मतवाला पत्रिका बच्चों कहां से निकलती थी? कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताओ, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? 26 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताएंगे तो किसको लिखा है? सुखदेव को लिखा है सर। 26 का ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है बच्चों, और यह भगत सिंह की रचना है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर हो जाता है बच्चों। आप लगाओगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, मोहन
मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था बच्चों, आप बताओ। तो अभी हमने जस्ट बताया, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, आप बताओ। अगर याद रखते हो तो बताओ जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। उसके बाद आप बताओ तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, दोनों बताओ जल्दी से। तुलसीदास के बचपन का नाम जल्दी से बताओ। तो तुलसीदास के बचपन का नाम सर राम बोला था। क्या नाम था, राम बोला। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था और मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था बच्चों। 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 29 नंबर सवाल है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। यहाँ पे दो प्रश्न आ जाता है बच्चा पार्टी। एक देखो, अगर आपसे पूछे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो आप लगाओगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन अगर आपसे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पूछे तो आप क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, ये कमेंट करके आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 30 नंबर सवाल है, विकास में कौन सा उपसर्ग होगा, वी प्लस कास, तो वी उपसर्ग हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ओके बच्चों, जैसे मैं कहूं पढ़ाकू, तो पढ़ाकू पढ़ जोर आकू, तो आकू इसका प्रत्यय होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे अति और रिक्त मतलब अति क्या होगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा जी। चलो नेक्स्ट बता के चलो बच्चों, क्लास को लाइक कर दिए हो, यस नो बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। चलो अगला बता के चलो, लिडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति में देखते थे बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, भैया जी कौन सा, ज्ञानेंद्रपति। 33 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, 34 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था। कहां हुआ था, पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। गांव का भी नाम हमने बता दिया, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। गांव का घर पढ़े हो ना बच्चों, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है कि भीर शब्द में कौन संज्ञा बताओ। भीर ऐसे बताओ तो ये हमारा एक, यहाँ पे आप खड़े हुए हो ऐसे बैठा देते, आप यहाँ पे एक बैठे हुए हो तो बताओ ये भीर लगा हुआ है क्या, नहीं सर ये भीर नहीं है। तो क्या बहुत सारा ये मिलेगा तब भीर होगा ना, तो याद रख लो ये समूहवाचक हो जाएगा। जैसे जातिवाचक में कोई जिससे किसी जाति का बोध होता है, जैसे मैं लड़का कह रहा हूं, लड़का जाति का बोध हो गया बच्चों। इसी प्रकार मैं गाय कह दूं तो गाय जाति का बोध हो गया। उसके बाद मैं कह दूं, कौन सा कह दूं सर, अगर मैं कह दूं कि बंदर तो बंदर वाला जाति का बोध हो गया। इसी प्रकार मैं कलम कह देता हूं, कलम कलम ये जातिवाचक हो जाएगा ना। मकान भी कह देता हूं बच्चों, मकान क्या है, जातिवाचक हो जाएगा ना। लेकिन अगर इसी जगह मैं कह दूं कि क्या कहूं बच्चों, क्या कहूं, बहादुर कह दूं, क्या भाववाचक, जैसे मैं कह दूं कि आपको चोट लगी है, या फिर आपको बताओ तो मिठास, जैसे मैं मिठास लिख दूं, यहाँ पे मिठास क्या होगा, इसका भाववाचक हो जाएगा। जो आप भाव के द्वारा व्यक्त हो, तो चोट लगता है तो चोट को आप देख नहीं सकते हो तो उसका चोट क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। जैसे मैं बुढ़ापा कह देता हूं बच्चों, बुढ़ापा, बुढ़ापा को देख रहे हो, सिर्फ उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, बुढ़ापा को नहीं देख रहे हो, तो वो बुढ़ापा हो जाता है। ओके तो ये देखो व्यक्तिवाचक जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे मैं कह दूं क्या दिल्ली, तो दिल्ली क्या दुनिया में, दिल्ली बहुत सारा दिल्ली है क्या, एक ही दिल्ली है सर। उसके बाद आप मैं कह दूं कि महात्मा गांधी, क्या कह दूं, अगर मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी, तो बताओ दुनिया में कितने महात्मा गांधी है, तो सर वही वाला महात्मा गांधी जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, सेनापति, यहाँ पे सेनापति में कौन सा समास होगा, सेना का पति, सेनापति मतलब तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह लग गया वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 37 नंबर सवाल है, विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्यासागर तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, विद्यासागर मतलब विद्या का सागर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो ये बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। देखो प्रगीत और समाज किन की रचना बताए, पहले ये भी लिख देते कि प्रगीत और समाज क्या है, तो प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है। ये रचना किन की है बच्चों, ये नामवर सिंह की रचना है। ये किन की है, नामवर सिंह की ये रचना है बच्चों। ओके और ये देखो ऐसे मैं रोज के बारे में बताऊं तो रोज किन की रचना है बच्चा पार्टी, पहले रोज कहानी है, क्या है रोज, यहाँ पे याद रख लो रोज कहानी है, और कहानीकार का नाम क्या हो जाता है, कहानीकार का नाम आप अज्ञेय
जी याद रखना पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाता है। इसी प्रकार से आप याद रख लो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का यहाँ पे भाषण है। संपूर्ण क्रांति बच्चों क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। और यह रचना किनकी है, तो ये जयप्रकाश नारायण की है। किनकी रचना है बच्चों, ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है। और कहानीकार का नाम क्या हो जाता है बच्चों, कहानीकार का नाम हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसे मैं गुलेरी जी लिख देता हूं शॉर्टकट में, गुलेरी जी की रचना है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो आप लोग की रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था। माता का नाम क्या था बच्चों, माता जी का नाम था मनरूप देवी। माता जी का नाम क्या था, मनरूप देवी, याद रखिएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 41 नंबर सवाल है थारण शब्द किस थारण शब्द बच्चों किस शब्द से विकसित है, तो थार शब्द से विकसित है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो वो थे नामवर सिंह जी। अच्छा नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कितने बच्चे को पता है, ये दिया गया था कब, 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ओके और क्या किस रचना के लिए दिया गया था पता है क्या, वो था कविता के बच्चों नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ओके चलो पंडित रामोतार क्या थे, पंडित रामोतार बच्चों ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो 44 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो वही हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 15 फरवरी बच्चों 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हुआ था कार दुर्घटना में, नागपुर से जबलपुर आपसी में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार दुर्घटना बच्चा पार्टी, दुर्घटना में, दुर्घटना ऐसे नहीं होगा सर, दुर्घटना तो हमारा दुर्घटना ऐसे होता है। ओके चलो अब बता दोगे। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 45 नंबर सवाल है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध बच्चा पार्टी, आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है ये किन की रचना है, 45 नंबर सवाल का जवाब बता दो। तो सर ये रचना जो है ना, ये रचना है रघुवीर सहाय की, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। 46 नंबर सवाल है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाठिका हो जाएगा, पाठक का पाठिका। चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल है क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया बताओ, सकर्मक और अकर्मक होता है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के लगा दोगे क्या, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल कर रहा है क्या कि नगर शब्द कौन सा लिंग है, नगर में लिंग बताओ आप लोग, नगर शब्द हो जाता है पुल्लिंग, नगर शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला, जो हमने ऊपर बताया था। ओके तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है या फिर मूल नाम क्या है बच्चों, राम बोला लगा के आइएगा। चलो हाँ अगला बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना देखो, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, तिरिच उदय प्रकाश और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, आत्मकथा है, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और क्या बताऊं, और कुछ नहीं बताना है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा ये 50 ऑब्जेक्टिव में हमने जितना भी प्रश्न अलग से बताया वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों, इसलिए पूरे क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जितने बच्चे अच्छे से नहीं देखे हैं, और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए तो फिर कर दीजिएगा, ऐसे मैं ये बोलता नहीं लेकिन आप लोग कर दोगे। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हाँ प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, उसके बाद अगला क्लास लाने में बहुत मजा आता है। ओके तो सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।